नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया ने रशिया से न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस चक्रा लीज पे ले रखी है। तो ऐसे में क्यों दोस्तों इंडिया इतने बिलियंस ऑफ डॉलर इसके ऊपर खर्च करता है, जबकि वह खुद भी इस सबमरीन को बना सकता है? तो लीज पर लेने का क्या कारण है, आज इसी को डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रशिया की K-152 जो कि अकुला क्लास की एक सबमरीन है, जिसे इंडिया में आईएनएस चक्रा 2 का नाम दिया गया है, ये अब इंडियन ओशियन के अंदर पेट्रोल कर रही है, स्पेशली चाइनीज एक्सपेंशन को चेक करने के लिए। जबकि दोस्तों इंडिया अभी तक न्यूक्लियर सबमरीन बनाने के अंदर सफल नहीं हुआ है और काफी दूर भी दिख रहा है। तो ऐसे में दोस्तों $900 मिलियन जो कि 10 साल के लिए है, हमने रशिया से लीज पे सबमरीन ली थी 2012 में, और अभी दोस्तों माना जा रहा है कि इसके कार्यकाल को 3 साल के लिए और बढ़ा दिया जाएगा। और जब इस न्यूक्लियर सबमरीन का एग्रीमेंट हुआ था रशिया के साथ, तो उसके बाद इंडियन इंजीनियर और सेलर रशिया गए थे। वहां उन्होंने इस सबमरीन को ऑपरेट करने की और इसकी सर्विस करने की ट्रेनिंग ली, और अभी भी इंडियन नेवी इस चक्रा 2 सबमरीन का इस्तेमाल कर रही है अपने बाकी क्रूज को ट्रेनिंग देने के लिए, ताकि वे अपनी न्यूक्लियर पावर्ड अरिहंत क्लास सबमरीन को संभाल पाएं। और इसके बाद 2019 के अंदर भी इंडिया ने रशिया से अकुला 1 क्लास की न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन को रेंट पे लिया, जो कि 10 साल के लिए होगा। $3 बिलियन का ये कॉन्ट्रैक्ट है। और रशिया दोस्तों अकुला 1 क्लास की सबमरीन, जिसे इंडिया चक्रा 3 का नाम भी दे रहा है, 2025 के अंदर डिलीवर करेगा। और दोस्तों चक्रा 3 सबमरीन को लीज पे लेने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये हमारी लोकली जो 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन बनाई जानी है उसे फैसिलिटेट करेगा, उसके अंदर मदद करेगा। और इसके अलावा जो इंडिया चाइना की टेंशन चल रही है, तो ये सबमरीन एक बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल निभाने जा रही है। और इसके अलावा दोस्तों ये सबमरीन की खासियत है कि ये एकदम लेटेस्ट सबमरीन है रशिया की, और इसके अंदर नए आर्मामेंट, इंप्रूव्ड सेंसर और बहुत सी चीज़ें ऐड की गई हैं। इसका नॉइस भी कम है और इसकी सर्वाइवेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में ये दोस्तों चाइना और पाकिस्तान के ऊपर हमें एक एज देगी, स्पेशली एंटी सबमरीन वारफेयर कैपेबिलिटीज़ के अंदर। और एक इंडियन नेवी के ऑफिशियल ने यह भी बताया है कि इस डील के अंदर सबमरीन को ही लीज पे नहीं लिया जाना, बल्कि इसके अंदर इंडियन कम्युनिकेशन और सेंसर सिस्टम लगाने का प्रावधान भी है। स्पेयर पार्ट्स की सपोर्ट के लिए भी सारी चीज़ें दी गई हैं, और इसके अलावा टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और ऑपरेशन के ऊपर भी ट्रेनिंग शामिल है। और अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा जो नया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर DAP 2020 दिया गया है, उसके अंदर बहुत सी चीज़ों के अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को अलाउ किया गया है कि वे बाकी देशों से इक्विपमेंट खरीदने की बजाय उसे लीज पर ले सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि कॉस्ट एकदम से कम हो जाता है, लाइफ साइकिल कॉस्ट भी दूर चला जाता है, और बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और इंडिया का लक्ष्य है कि वह अपनी न्यूक्लियर सबमरीन प्रोजेक्ट पूरी तरह से इंडिजिनसली बनाए। और अभी भी जो अरिहंत क्लास की सबमरीन बनाई जा रही है, उसके अंदर 60% कंपोनेंट लोकली खरीदे गए हैं, यानी लोकली ही बनाया गया है उनको। और रशिया से इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन मिल रहा है, टेक्निकली भी और डिज़ाइन से रिलेटेड भी। और हमने अपनी सबसे पहली जो लीज पे सबमरीन ली थी वो 1986 में ली थी सोवियत यूनियन से, जो चार्ली क्लास की न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल सबमरीन थी। लेकिन इसे जल्द ही खत्म भी कर दिया गया, क्योंकि दोस्तों उस समय रेस्ट्रिक्शन थी इस तरह की ट्रांसफर को लेके। तो दोस्तों आप अब समझ सकते हैं कि इंडिया न्यूक्लियर सबमरीन बना रहा है और जल्द ही इसमें सफल भी हो जाएगा, ये काम कंप्लीट होने वाला है। लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन को खरीदना स्ट्रेटेजिकली भी इम्पोर्टेंट है, और सबसे बड़ी बात इससे सीखने को जो मिलता है, जो ट्रेनिंग, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ट्रेनिंग और इसके अलावा टेक्निकल पैरामीटर सारे हमने सीखे हैं, वो हमने एक तरह से केवल लीज पर लेने के कारण ही सीखे हैं, जो हमें हमारी इस न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर मदद दे रहे हैं। और दोस्तों यही स्टेप अब दूसरे डिपार्टमेंट में भी किया जा रहा है, और इसीलिए इंडिया शायद टैंकर एयरक्राफ्ट के लिए एयरबस का जो नया एयरक्राफ्ट है उसे लीज पर लेने जा रहा है। तो भविष्य में आप बहुत सी चीजें देखेंगे जो इंडिया खुद बनाएगा, और इसके लिए अगर उसे पहले लीज पर लेना पड़ता है तो उसके ऊपर कोई एतराज नहीं होगा। धन्यवाद। जय हिंद।